हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके कॉमा मैथ बाई एसके में स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय उद्यान को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने वन जीव अभयारण्य के बारे में पढ़ा था। कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम जानेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक व्हाट्सएप पर भी इसे शेयर कीजिएगा। वन जीव अभयारण्य को अगर आपने नहीं देखा है तो वन जीव अभयारण्य को मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जैव विविधता संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना बनाई गई। कारण था कि देश की आज़ादी के बाद तस्करों द्वारा वन प्राणियों तथा वन में उपस्थित लकड़ियों का दोहन किया जाने लगा, जिसके फलस्वरूप सरकार को 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट पारित करना पड़ा और राष्ट्रीय उद्यान के तहत इसे संरक्षित किया गया। राष्ट्रीय पार्क और वन प्राणी की स्थापना की गई ताकि वहाँ पर रहने वाले पशु, पेड़ पौधे, वन, फल फूल, लकड़ी, महत्वपूर्ण औषधि का संरक्षण किया जा सके, जिसका उपयोग राष्ट्रीय हित में किया जा सके तथा पर्यावरण को भी बचाया जा सके। राष्ट्रीय उद्यान वन जीव अभयारण्य पहले राजा महाराजा के राज के अंतर्गत होते थे, परंतु अंग्रेज़ों की सत्ता स्थापित होने के बाद अंग्रेज़ों ने इस पर अधिकार कर लिया तथा यहाँ से लकड़ियों का उपयोग भारत में रेल बिछाने तथा उसका पटरी का निर्माण करने के लिए किया जाने लगा। यहाँ के जो मूल निवासी जनजातीय थे उनको उनके घर से बेघर किया गया। यहाँ के फल फूल, औषधि, लकड़ियों, वन प्राणियों पर ब्रिटिश सरकार ने नियंत्रण स्थापित किया, जिसके कारण कई विद्रोह हुए, जिसमें संथाल और मुंडा विद्रोह प्रमुख हैं। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने भी यह देखा कि तस्कर जो है इन वन प्राणियों को अपने उपयोग के लिए तथा अपने लाभ के लिए इनको मार कर इनके खालों को बेचता है तथा यहाँ के महत्वपूर्ण लकड़ी जैसे चंदन आदि को बेचा जाता है, जिससे इन वन का विनाश तेज़ी से होने लगा था। अतः भारत सरकार ने 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट पारित किया और उसके तहत इसको संरक्षित किया। राष्ट्रीय पार्क में राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत एक विशेष प्रकार के शरण क्षेत्र में रहने वाले सभी जीवों का संरक्षण किया जाता है। उसमें जितने भी जीव होते हैं उन सभी का संरक्षण किया जाता है। राष्ट्रीय वन जीवन कार्य योजना वन जीवन संरक्षण के लिए कार्य नीति और कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। भारतीय वन जीवन बोर्ड के अध्यक्ष प्रधानमंत्री को बनाया गया है। हमेशा ही प्रश्न पूछता है कि भारतीय वन जीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो हमेशा याद रखिएगा प्रधानमंत्री इस जीव बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान सरकार के पूर्णतः नियंत्रण में होता है। इस उद्यान में किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं हो सकती है, जबकि वन जीव अभयारण्य जो होता है उसमें वहाँ के मूल निवासी लकड़ी, कंद मूल, फल इकट्ठा कर सकते हैं, सूखी लकड़ी भी ला सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में जाना मना होता है। सभी प्रकार की मानवीय गतिविधि इसमें रोका गया हुआ है। न तो यहाँ आवास हो सकता है, न व्यापार हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे नहीं हो सकता है। पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में होता है। इसका सीमा निर्धारण होता है सर राष्ट्रीय उद्यान का, जबकि वन जीव अभयारण्य का सीमा निर्धारित नहीं होता है। उसमें कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है, वहाँ आवास भी बनाया जाता है, रह भी सकता है, स्थानीय जनजाति वहाँ पे रहता भी है। 105 अभी तक राष्ट्रीय उद्यान भारत में हैं। पहले 95 थे, कुछ नए राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। अब इनकी संख्या 105 हो गई है, हमेशा याद रखिएगा। 532 वन जीव अभयारण्य हैं। वन जीव अभयारण्य में निजी कार्य की अनुमति होती है और सीमा भी निर्धारण नहीं होता है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में निजी कार्य की अनुमति नहीं होती है और सीमा इसका निर्धारण होता है। यह भी याद रखिएगा। ये अब हम
एक एक कर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और इसकी क्या विशेषता है। सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में जानेंगे। अब यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, पहले यह राज्य था। यहाँ पे डांची ग्राम है और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है। डांची ग्राम, यहाँ पे तेंदुआ, काला भालू, हमेशा याद रखिएगा, काला भालू और लाल भालू जिसे पांडा भी कहते हैं, ये यहाँ पे पाया जाता है। इग्लू यहाँ पे होता है, इसकी मुख्य विशेषता है। अगर पूछे कि किस राष्ट्रीय उद्यान में लाल भालू मिलता है तो याद रखिएगा डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में लाल भालू स्थित है। और यह डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। हमेशा राज्य का नाम पूछता है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, यह काला हिरन यहाँ भी होता है, काला हिरन यहाँ भी था। याक यहाँ पे विशेष रूप से होता है। पहाड़ी तेंदुआ जिसे हिम तेंदुआ भी कहते हैं और तिब्बती गधा यहाँ पे मिलता है। हमेशा ही प्रश्न में पूछता है कि याक किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है तो याद रखिएगा किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो जम्मू कश्मीर में यह राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे ये डाचीग्राम है और ये किश्तवाड़ है। मैप से अगर आप याद करिएगा राष्ट्रीय उद्यान को किस राज्य में है तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। एक बार अगर इस मैप को बारी बारी से अध्ययन कर लेंगे तो कभी भी अगर प्रश्न में पूछेगा कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है तो आप आसानी से उसको बना सकते हैं, उस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। वहाँ के मुख्य पशु के बारे में भी जानकारी आपको आसानी से इस मैप से पता चल सकता है। अगर मैप याद है तो यह भी आपको याद हो जाएगा। इसलिए जम्मू कश्मीर में 2 राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण हैं, एक डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, एक किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में लाल भालू पाया जाता है जिसे लाल पांडा भी कहते हैं। इग्लू है, ये इसकी मुख्य विशेषता है। किश्तवाड़ा में याक मिलता है और पहाड़ी तेंदुआ जिसे हिम तेंदुआ कहते हैं, तिब्बती गधा मिलता है। ये इस राष्ट्रीय उद्यान की मुख्य विशेषता है। राज्य है हिमाचल प्रदेश, ये यहाँ पर भी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो जम्मू कश्मीर के ठीक नीचे सटा हुआ है। यहाँ पे बृहद हिमालय राष्ट्रीय उद्यान है और रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, 2 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसके अलावा अभयारण्य भी है जिसके बारे में मैंने पढ़ा चुका हूँ। आज हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में ही पढ़ाएंगे। बृहद हिमालय, यहाँ पे जीव जो है कस्तूरी हिरन है, भूरा भालू है, पहाड़ी तेंदुआ है। कस्तूरी हिरन और पहाड़ी तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है बृहद हिमालय। इसके अलावा रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो यहाँ पे है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे पहाड़ी मुर्गा मिलता है, ये इसकी विशेषता है। इसके अलावा कस्तूरी हिरन, भूरा भालू, पहाड़ी तेंदुआ यह भी यहाँ पे होता है। जो बृहद हिमालय में है सो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान में भी है। जो बृहद हिमालय राष्ट्रीय उद्यान में है जीव वही रोहिला राष्ट्रीय उद्यान में भी जीव है, लेकिन अंतर यही है कि यहाँ पे पहाड़ी मुर्गी मिलता है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान में। यही इस राष्ट्रीय उद्यान की मुख्य विशेषता है। और दोनों राष्ट्रीय उद्यान ही, बृहद हिमालय राष्ट्रीय उद्यान और रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, दोनों ही हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अगर पूछे प्रश्न में कि बृहद हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, राज्य का नाम पूछे तो हिमाचल प्रदेश लगाइएगा। हमेशा ही बृहद हिमालय पूछता ही है। ये उद्यान से संबंधित मेरे दूसरी वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।